Hi guys and welcome back to my channel, and after a long time I'm making this video because I felt कि बहुत इम्पोर्टेंट हो रही है एंड हो सकती है आप लोगों के लिए ये वीडियो क्योंकि अब सिर्फ 6 मंथ्स रह गए हैं नीट की प्रिपरेशन में। एंड आई थिंक आप लोग, हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से मिसगाइड हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग अभी थोड़े टेंशन में आ रहे होंगे। डेफिनेटली जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी नीट की, तब जब 6 महीने रह गए थे, तब आई वॉज ऑल्सो वेरी टेंस्ड, वेरी स्ट्रेस्ड कि यार कैसे क्या करना है। एज एन एल्डर सिस्टर आई थिंक मुझे आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, एंड मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो कि आप लोग कैसे इन 6 मंथ्स में अप्रोच करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ना एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अभी तक जो आप चीज़ें फॉलो करते आए हैं उन्हें ही फॉलो करिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा अगर मैं कोई नई चीज़ बता देती हूँ जो आप लोग अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, एंड दैट इज़ वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई बुक का नाम बता दिया जो आप लोग ने अभी तक नहीं सॉल्व करी है ना, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए कि क्या दीदी हमें इसे फिर से अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें या अब रहने दें। तो मैं अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप लोग अभी तक कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे। मैंने अगर जो पहले स्ट्रैटेजी बताई, अगर आप मेरी ही फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग ये वाली वीडियो को डेफिनेटली एंटायरली आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, क्योंकि अपनी डेली रूटीन में कुछ नई चीज़ अभी ट्राई मत करना, बिकॉज़ नई चीज़ को एडप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपके पास अभी टाइम जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड ही है। तो आई रिकमेंड यू कि आप लोग जो है कुछ बेसिक चीज़ों में आप लोग चेंजेस ला सकते हैं। तो इस वीडियो में, ये वीडियो ना मैं बहुत ही सिंपल एंड टू द पॉइंट बताने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, ज़्यादा कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊँगी इसमें, एंड ओवर द टॉप चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। इन सब चीज़ों को ना, जो मैं बताने वाली हूँ, नोट करिए कि आप लोग क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें अपने लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मेजर चेंजेस कुछ नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी आपको पूरा रूटीन ही चेंज कर देना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो अगर आप मिस आउट कर रहे हैं तो आप उसे फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए बिफोर योर नीट एग्ज़ाम, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले तो ये वीडियो होने वाली है ड्रॉपर्स के लिए। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक कोई और भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी। ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए या पार्शियल ड्रॉपर, दोनों के लिए ये वीडियो होगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स ही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉपर हैं एंड हो सकता है आपने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ बायोलॉजी से, विच इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट यू हैव। ठीक है, आपको सबसे पहले तो अपने रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, अभी ऐसा मत सोचिए कि हम लोग पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या हम लोग मॉड्यूल से या एक्स्ट्रा चीज़ें अभी सॉल्व करने बैठेंगे। देखिए, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, एंड आई इंश्योर यू कि जो भी चीज़ें आएंगी ना, लाइक आउट ऑफ 360 जो 340 तक का पेपर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी से आएगा, एंड जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस से आने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग पास्ट ईयर नीट के पेपर को एनालाइज भी करते हैं तो हमें पता चलता है कि द एंटायर पेपर वाज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली, राइट। कुछ क्वेश्चंस बाहर के हो सकते हैं, बट हम लोग 5% क्वेश्चंस के लिए 95% वाला जो स्कोरिंग पार्ट है उसे नहीं भूल सकते, राइट। तो हमें क्या करना है कि आप सबसे पहले तो अपनी जो न्यू एनसीईआरटी है उसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए। ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा कि आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी को थ्योरी सब्जेक्ट समझ करके आप उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करें। प्लीज़ ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, इसके एमसीक्यू करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फिजिक्स में एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए, उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। बायोलॉजी में अगर आप इतना कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड अब आप पूछेंगे कि किससे
MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो अभी तक आप जिससे करते आ रहे हैं उसी से करिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी एक नई बुक बता दूंगी तो आप लोग जो पुरानी कर रहे हो उसे बंद करके नई बुक करने बैठ जाएंगे। देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो जितने आपने प्रैक्टिस किए उसको रिवाइज करते जाइए और साथ के साथ नए जो है अपनी बुक से करते रहिए। कोई भी बुक ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी बुक एकदम 100% अच्छी है, कोई भी बुक खराब है ना। दो मतलब मैं आपको कोई बुक बताऊंगी उससे भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो आप सॉल्व कर रहे हो उससे भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हैं आप उसे ही सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप कोई बुक से MCQ प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ के मॉड्यूल से या फिर उनके टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना मत भूलेगा, बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना। ये मैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ कि PYQs को तो आप ना 3 से 4 बार लगा लेना, ठीक है। याद होने चाहिए कि ये इस ईयर में ये MCQ आया था। ऑलराइट जी, में जो आपको ऐसे चैप्टर्स लगते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि नहीं ये हमें याद नहीं रह रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एग्जाम्पल्स हो गए जो आप थोड़े याद करने में जिनमें प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उन्हें ना आप नोट्स में लिखिए, एक पेज पर लिखिए, स्टिकी नोट्स पे भी लिख सकते हो, उसे चिपका दीजिए सामने जहाँ पर आप रोज़ जिसके सामने गुजरते हो ना वहाँ पर उन स्टिकी नोट्स को चिपका दीजिए, और ताकि ना वो आपके रोज़ नज़रों के सामने से जब निकलेंगे गुजरेंगे तो आपको ना वो चीज़ें याद हो जाएंगी। या शॉर्ट नोट्स में लिखना है तो वेरी नाइस, आप उसमें लिखिए, रोज़ रिवाइज करिए, ठीक है। रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट उसको दे दो कि हाँ मेरे को इससे रिवाइज करना है, ताकि आपको एंड तक आते आते तो बिल्कुल दिमाग में जो है वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सेकंड सब्जेक्ट पे मूव कर जाते हैं जो कि है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि मैं सबसे पहले फिजिकल से स्टार्ट करती हूँ। देखो फिजिकल में MCQ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। देखिए बेसिक नीट में ना बहुत ही नॉर्मल लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं एंड नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आते हैं एंड फार्मूला बेस्ड आते हैं। सबसे पहले तो आपको फार्मूलाज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करें, एंड क्वेश्चंस करने के चक्कर में आप लोग ना अपने NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइजेज मत भूलना, उनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है एक्स्ट्रा अगर आप कोई दूसरी बुक सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर मूव करिएगा, ठीक है। ये हो गई फिजिकल की बात। अगर मैं NCERT रीडिंग की बात करती हूँ तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर अगर आपके पास ये सब चीज़ें करने के बाद फिर भी टाइम बच जाता है तो डेफिनेटली आप NCERT की रीडिंग एक बार ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो उन दोनों में NCERT की रीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट एम्फेसाइज, मैं जितना ज़्यादा बोलूँगी ना उतना ही कम है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERTs। तो उन्हें तो ना आप चार्ट जाइए, ठीक है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, ठीक है। और मैं ना ये सब बात करूँगी अभी न्यू NCERT की, ऐसा मत समझिए कि मैं आपको कुछ मतलब ओल्ड NCERT की बात कर रही हूँ। तो आपका नया सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ही पहले आप कंप्लीट करिए अपना। ऑलराइट, तो ऑर्गेनिक में देखिए ऐसा भी नहीं है कि आपको ना अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक में NCERT पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से, कोचिंग से या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आपके जो नोट्स होंगे जो टीचर ने बनाए उस पर फोकस ज़्यादा करिएगा, एंड NCERT को मत भूलिएगा, दोनों को साथ में लेके चलिएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी MCQ की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक में NCERT की लाइन बाय लाइन आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है, हर उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो वो सब भी टिप्स पे होना चाहिए। वो NCERT की आपको ना मल्टीपल रीडिंग्स पर ही याद होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ के और आपको याद रह जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है शॉर्ट नोट्स बनाने का तो आप बना सकते हैं, बट अगर नहीं टाइम है तो NCERT में ही मार्क करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करिए एंड उसे पढ़िए, ठीक है। एंड MCQ प्रैक्टिस सभी में इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनऑर्गेनिक में लग रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ें नहीं दिमाग में आ रही है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। 2010 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से लेकर के 2023 तक के
आपके सारे पेपर्स देख लो, ठीक है, उस पे उसको एनालाइज करो और उससे देखो कि आसपास के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे ही एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, एंड उसको कर लो, आपका हो जाएगा काम। मैं आपको ये इनऑर्गेनिक के लिए कह रही हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक में आई एम नॉट श्योर कि PYQ से ही रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई नई रिएक्शन दे दे इस टाइम। इनऑर्गेनिक में होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और फिजिकल में तो बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको कर लीजिएगा। Now let us move on to the last and the final subject, that is physics, which is again a rank deciding subject, I would say, क्योंकि अगर आप 340 बायोलॉजी में ले आते हैं, जो कि डेफिनेटली मैंने जो बताया अगर आप उतना फॉलो करके जाते तो डेफिनेटली आ जाएंगे। एंड अगर आपके लाइक 160 तक केमिस्ट्री में आ जाते हैं एंड देन आप 120 तक भी स्कोर कर लेते हैं, तो आई थिंक आपका काम हो जाएगा, राइट। तो मैं फ़िज़िक्स में आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ क्या क्या करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो फ़िज़िक्स में आपको जो है NCERT को भी रहने दीजिए, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, लाइट का जो पीछे वाला पार्ट है, माइक्रोस्कोप वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो कुछ कुछ ऐसे जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चैप्टर्स पढ़िए, ठीक है। आप रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स के NCERT पढ़ने बैठेंगे तो वो यूज़लेस है, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो मत करिएगा, ठीक है। और इसमें तो MCQ प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि जो आपका वीक टॉपिक है ना, उसे नीट तक आते आते आप एटलीस्ट मीडियम लेवल तक ले आओ, और जो मीडियम है उसे स्ट्रॉन्ग ले आओ, ठीक है। कोशिश तो मैं ये करूँगी कि आप ये करिए कि सबको स्ट्रॉन्ग में ले आओ, बट अगर फिर भी आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप जो है मीडियम तक ले आओ, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है नीट में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे हैं। अगर आप नॉर्मल जो है MCQ प्रैक्टिस करके जाते हैं NCERT लेवल के, तो डेफिनेटली आपका जो है क्वेश्चन मतलब जो है आपका पेपर इजीली हो जाएगा। ये हो गई बात फिज़िक्स की। MCQ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला शीट बना लेना, ठीक है, चाहे वो फिज़िकल केमिस्ट्री है चाहे वो फिज़िक्स है। फॉर्मूला शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन जिसको इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ ना, उसको तो आप छोड़ना ही मत, ठीक है। अगर आपने फिज़िक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, लीव इट, पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको, तो आपका कुछ भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपको उस मोमेंट पर उस वो 1 मिनट में ना आपको वो फार्मूला भी याद आना चाहिए और वो क्वेश्चन भी बनना चाहिए और वो सही होना चाहिए, क्योंकि हमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आनी है। ऑलराइट। और ये मैंने तीनों सब्जेक्ट्स की बात बता दी थी आपको, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, एंड कोई भी डाउट किसी भी तरीके का है तो जस्ट मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली। एंड कोई भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो भी मैं ट्राई करूँगी बनाने का, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी थी ये पार्शियल ड्रॉपर एंड ड्रॉपर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप सबसे पहले जो है आपके पास ना, मैं आपको बोलूँगी कि आप रेस में मत भागिए, है ना, कि उसने उतना कर लिया, उसने उतनी सारी बुक्स प्रैक्टिस कर ली तो मेरे को भी उतनी करनी है। रेस में मत भागिए। जितना आप एटलीस्ट आप एक बार अपना 90% सिलेबस तो कंप्लीट करके जाइए। इट इज़ बेटर कि आप आपका 80 से 90% सिलेबस जो है 100 मतलब अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। उसमें MCQ NCERT वगैरह सब कंप्लीट होनी चाहिए, फार्मूला स्टेप पे होने चाहिए, रादर देन कि आप 100% करके जाएं पर उसमें आपने कुछ कुछ चीज़ें छोड़ रखी हो, तो आपके नहीं मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना नीट की, वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो रिड्यूस सिलेबस है उस पे जाइए, उसे पढ़िए, है ना। NCERT पे फोकस करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज़ कि NCERT पे फोकस करिए, उस पे अपना जो है पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि NCERT से अगर कोई भी क्वेश्चन उठ के आएगा तो वो हम गलत नहीं करेंगे। छोड़ना तो दूर की बात है, हम उसे गलत भी नहीं करेंगे, है ना। वहाँ से नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। और बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी NCERT बेस्ड। अगर आपने NCERT के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, NCERT अच्छे से करी है ना, तो आपके बाहर के कॉन्सेप्ट्स तो डेफिनेटली, और वो जो बाहर से क्वेश्चन आएंगे ना वो भी आप करके आ जाओगे। एंड यू नो यू हैव टू एंड यू शुड स्टडी स्मार्टली। अगर आपको
कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो गाइज ट्राई एलिमिनेशन मेथड। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन नीट में सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना भी हार्ड वर्क मत करो। ठीक है, अभी 10 से 11 घंटे पढ़ो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। बस जो मैंने चीज़ें बताई है उन पर फोकस करो, उन्हें अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। आपको कोई भी हेल्प चाहिए गाइज, आई एम हियर टू हेल्प यू। ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।